हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं वायरस। जो वायरस है ये बना है वायरॉन शब्द से, जिसका अर्थ होता है टॉक्सिन या पॉइजन। यानी वायरस एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें टॉक्सिन्स या पॉइजनस वर्क होता है। यानी ये जब भी होंगे हार्मफुल एक्टिविटीज मैक्सिमम शो करेंगे और इनके द्वारा मैक्सिमम डिजीज क्रिएट होंगे। वायरस की खोज जो थी ये वस्की ने की थी। वस्की ने की थी। इन्होंने इसकी खोज 1892 में टोबैको मोज़ेक डिजीज में की थी। टोबैको मोज़ेक डिजीज किम में की थी? जो टोबैको मोज़ेक डिजीज था ये इसमें मिला था, टोबैको लीफ में। टोबैको लीफ में मिला था और इस प्रकार से वायरस की स्टडी स्टार्ट की गई। लेकिन जो वायरस था इसे सबसे पहले स्टैनले मिलर ने 1935 में क्रिस्टलाइज किया था, जिसके लिए स्टैनले मिलर को 1946 में नोबेल प्राइज दिया गया। अगर हम वायरस की आगे की हिस्ट्री देखें तो ल्योफर तथा फ्रॉस्ट इन लोगों ने 1897 में एक डिजीज खोजी थी जिसका नाम था फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल, अर्थात मवेशियों में होने वाला खुरपका और मुखपका रोग। इसकी खोज की थी किसने? लोफर और फ्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक ने। इसके ठीक बाद लैंड स्टीनर एंड पॉपर इन्होंने खोज की 1909 में पोलियो वायरस। आप जानते हैं पोलियो एक ऐसी डिजीज है जिसमें क्या होता है, यह बॉडी के जिस पार्ट में हुआ, अगर पैर में हुआ तो पैर काम करना बंद कर देंगे, हाथ में हुआ तो हाथ काम करना बंद कर देंगे और दोनों पार्ट्स में हुआ तो वह पार्ट काम करना बंद कर देंगे। इसके बाद इसी सन में पेटन रॉस ने सेम ईयर हेंस में एक डिजीज की खोज की। हेन यानी मुर्गियों में कौन सा डिजीज? कैंसर। इसे कहा जाता है कैंसर इन हेन। हेन में कैंसर की खोज की थी किसने? पेटन रॉस ने। इसके बाद टार्ट और हेरल ने खोज की थी बैक्टीरियोफेज की। वायरस में जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, वायरस की कंडीशंस में ऐसे वायरस होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं एज ए यूजफुल एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि जो हमारे बैक्टीरियोफेज होते हैं यह बैक्टीरिया को भी कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? बैक्टीरियोफेज में। इससे बैक्टीरिया को भी नष्ट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, या आप कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ वायरस। अब वायरस की कंडीशंस में जो वायरस है इसमें बेसिकली 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है प्रोटीन, दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड और तीसरा होता है न्यूक्लियर इनवलैप, या उसी को आप कहते हैं वायरल इनवलैप भी कहते हैं। इसी को आप कह सकते हैं वायरल इनवलैप। जो हमारा वायरल इनवलैप होता है ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। जबकि अगर हम बात करें प्रोटीन की तो यहाँ जो प्रोटीन्स होते हैं ये छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से बने होते हैं और ये जो स्मॉल यूनिट्स होती है प्रोटीन की, यानी
मोनोमर जिसे हम कहते हैं, ये मोनोमर कहलाते हैं कैप्सोमर, कैप्सोमर्स। और जो हमारे कैप्सोमर्स है इनका अगर ग्रुप बात करें तो इनका ग्रुप कहलाता है कैप्स। जबकि जो न्यूक्लिक एसिड होती है वायरस के केस में डीएनए और आरएनए दोनों एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करते हैं। यह केवल और केवल यानी आरएनए जो है या एज ए जेनेटिक मटेरियल केवल वायरस के केस में मिलता है। अदर किसी भी केस में वायरस एज ए आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क नहीं करता, बल्कि यह क्या करता है, डीएनए के द्वारा कंट्रोल होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और एक चीज आप यहाँ क्लियर कर लीजिए कि जो वायरस होता है इसमें जो डीएनए और आरएनए होते हैं इनमें दो क्वालिटीज और पाई जाती है। क्या? जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दो टाइप्स का होता है, जबकि आरएनए भी सेम तरीके से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये दो टाइप्स का ये भी होता है। अगर हम नॉर्मली दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो हमें मिलता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है। वायरस एक ऐसा केस है एज ए एक्सेप्शन जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। वायरस को छोड़कर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जनरली दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड कंपोजिशन ऑफ वायरस। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, कि वायरस को डिवाइड कैसे किया जाए। वायरस के क्लासिफिकेशन के लिए दो कॉन्सेप्ट फेमस है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। जो वायरस है इसके लिए दो कॉन्सेप्ट है। पहला है होम्स कॉन्सेप्ट, ठीक। या होम्स के अनुसार जो होम्स थे इन्होंने वायरस को ऑर्डर में रखा और इस ऑर्डर को नाम दिया वायरेंस। होम्स के अनुसार वायरस जो था ये ऑर्डर वायरस का मेंबर था और जिसे डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, यानी वायरस जिस भी जीव को इन्फेक्ट करता है, जिस भी ऑर्गेनिज्म या जिस भी एनिमल या प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, उसी के आधार पर वायरस को डिवाइड किया गया। अब अगर वायरस किसी एनिमल को इन्फेक्ट करता है, सपोज दैट एनिमल को इन्फेक्ट करता है, तो ऐसे वायरस को कहा गया जूफैगनी। अब अगर वायरस कोई ऐसा है जो किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो ऐसा वायरस कहलाया फाइटोफैगनी। और अगर वायरस ऐसा है जिसने ना एनिमल को इन्फेक्ट किया ना प्लांट को इन्फेक्ट किया बल्कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट किया, तो ऐसे वायरस को हम कहते हैं फैगनी। जो हमारे फैगनी होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेस पर फिर डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अगर वायरस ऐसा है, जैसे कि हमने पहले ही कहा, किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, तो ऐसे वायरस को हम कहेंगे बैक्टीरियोफेज। अब अगर वायरस ऐसा है जिसने किसी ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट किया, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो आप जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को हम कॉमनली क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, तो यह वायरस क्या कहलाएगा, साइनोफेज। अब अगर वायरस ऐसा है जिसने यूकैरियोटिक प्लांट्स या यूकैरियोटिक एल्गा को इन्फेक्ट किया, यूकैरियोटिक एल्गी को इन्फेक्ट किया, तो ऐसा वायरस, अब यहां टर्म आ गया यूकैरियोटिक, यहां क्या था, ब्लू ग्रीन एल्गी जो था ये बैक्टीरिया के केस पे हो गया। अब जब यूकैरियोटिक एल्गी की बात की तो यूकैरियोटिक एल्गी यानी प्लांट डेरिवेटिव्स, और प्लांट के लिए हम शब्द क्या यूज करते हैं, फाइटो। तो यहां मामला एल्गी का हो गया, इसलिए यहां टर्म हो जाता है फाइकोफैगस। अब अगर वायरस कोई ऐसा है जिसने किसी फंगस को इन्फेक्ट किया है, तो फंगस के लिए जो टर्म होता है वो होता है
माइक्रो, और फैगनी यहां एड है, सफिक्स फिर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रोफैगनेज। इस प्रकार जो होम्स ने वायरस को बेसिस बनाया किसका, होस्ट का, और होस्ट के बेस पर डिवाइड किया 3 मेन ग्रुप में, एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था इसमें फिर 4 ग्रुप उन्होंने डिवाइड किया, पहला बैक्टीरियोफेज, दूसरा साइनोफेज, तीसरा फाइकोफेज और चौथा माइकोफेजेज। लेकिन जब बात की गई ICTV यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस की, तो उन्होंने होम्स के इस क्लासिफिकेशन को मोस्ट एक्सेप्टेड नहीं किया, और उन्होंने क्या किया, LTH सिस्टम द्वारा प्रपोज्ड वायरस क्लासिफिकेशंस को अप्रूव कर दिया। अब फिर होता है, यानी सेकेंड बेस था LTH, ठीक, या इसी को कहते हैं LHT भी, LHT सिस्टम। अब यहां पहले सवाल होता है कि LTH क्या है, LHT क्या है। तो L का मतलब होता है एंड्रेलॉफ, H होता है रॉबर्ट हॉल, और T का होता है टूर्नियर। ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर वायरस के क्लासिफिकेशंस को या मॉडर्न क्लासिफिकेशंस को प्रपोज किया, जिसे क्या किया, ICTV ने अप्रूव किया। ICTV इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, और इन्होंने क्या किया था, अप्रूव किया था किसको, इस LTH सिस्टम को। जो LTH सिस्टम था इसमें वायरस को ऑर्डर में ना रख करके बल्कि एक फाइलम में रखा गया, और वह फाइलम कहलाया फाइलम वायरा, फाइलम वायरा। और इनका जो आधार था ये था ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और इसे डिवाइड किया गया। अब जेनेटिक मटेरियल कितने टाइप के थे वायरस के, 2 टाइप के, तो 2 सब फाइलम में डिवाइड हुआ, 2 सब फाइलम में। पहला टाइप जेनेटिक मटेरियल का क्या था, डीएनए, और दूसरा टाइप क्या था, आरएनए। डीएनए के बेस पर इसे नाम दिया गया डीऑक्सी वायरा, और आरएनए के बेस पर राइबो वायरा। फिर इसे क्लासेस में डिवाइड किया गया। अब जो आधार था वो सेप था, सेप के आधार पर डिवाइड किया गया। डीएनए में 3 टाइप के सेप थे, इसीलिए इसे 3 क्लास में डिवाइड किया गया, जबकि आरएनए में 2 टाइप के सेप पाए गए, इसलिए उसे 2 टाइप में डिवाइड किया। कौन कौन सा, पहला था हेलिकल सेप था, इसलिए इसे कहा गया डीऑक्सी हेलिकल वायरस। हेलिकल यानी रॉड लाइक, फॉर एग्जाम्पल टीएमपी। दूसरा क्यूबिकल सेप, इसलिए इसे कहा गया डीऑक्सी क्यूबा वायरस, क्यूबिकल सेप। सबसे कॉमन एग्जांपल पॉक्स वायरस। और तीसरा था इन दोनों सेप का मिक्सर, यानी ये दोनों सेप मिलाकर के, इसे कहा गया डीऑक्सी बाइनाटा। डीऑक्सी यानी डीएनए, बाई मीन्स 2, और एटा टर्म मीन्स होता है टू बियर, लैटिन वर्ड्स, यानी ऐसा डीएनए बियरिंग वायरस जो क्या करे, 2 अलग अलग सेप बियर करे, तो यह वायरस क्या कहलाएगा, डीऑक्सी बाइनाटा कहलाएगा। अब यहां 2 सेप कौन कौन से थे, इसका हेड जो था ये क्या था, क्यूबिकल था, और जो बेस थे, ये बेस क्या थी, बेस हमारा था हेलिकल, और ये दोनों मिलकर क्या हो गया, बाइनाटा, यानी 2 अलग अलग बेस बियर करने वाले। सबसे कॉमन एग्जांपल होता है 5 into 174 बैक्टीरियोफेजेज। जबकि अगर हम आरएनए की बात करें तो यहां 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ,
कौन कौन सा? एक हुआ राइबो हेलिका और दूसरा हुआ राइबो क्यूबा। यानी ऐसा वायरस जिसमें क्या हो, आरएनए हेलिकल शेप पे हो, और दूसरा ऐसा वायरस जिसमें क्या हो, वायरस क्यूबिकल शेप में हो। तो इस प्रकार से अगर हम हेलिकल क्यूबिकल शेप की बात करें तो उसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है HIV। ठीक, तो ये हो गया आपका वायरस की कंडीशंस पे जो वायरस का क्लासिफिकेशंस था, यानी वायरस हिस्ट्री, उसकी स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टोग्राम ऑफ वायरस, यानी वायरस को कैसे हम H फार्मूला याद रख सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा है और वह कैसे किस टाइप के डीएनए अथवा आरएनए को यानी जेनेटिक मटेरियल को बियर करता है। ओके, थैंक यू।